हे हाय एवरीवन, वेलकम टू मिनी व्लॉग ऑफ दुबई। आज मैं आपको इस व्लॉग में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हमने अपने एनिवर्सरी डे को स्पेशल बनाया। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि फर्स्ट एनिवर्सरी और हम लोग इतने रूखे सूखे क्यों लग रहे हैं। इसके पीछे थोड़ा सा हेल्थ इशू है। एक्चुअली काफ़ी टाइम से मेरे हस्बैंड की तबीयत सही नहीं चल रही थी, जस्ट बिकॉज दुबई का वेदर चेंज हो रहा है। कभी कोल्ड कफ तो कभी बॉडी पेन, ये सब लगा ही रहता है और अभी काफ़ी टाइम से इनके साथ ये हो रहा था। लेकिन फिर आज का डे स्पेशल था तो हमें जाना भी था। कैसे न कैसे मेडिसिन ली हम लोग निकले। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ निकले, तो ऑफ कोर्स हमारा कोई प्लान नहीं डिसाइडेड था। बस हमें ये पता था कि हमें मॉर्निंग में सबसे पहले भगवान के पास जाना है और वहाँ दर्शन करने हैं, क्योंकि दुबई में टेंपल इतनी दूर दूर है जिसकी वजह से जा पाना पॉसिबल नहीं होता डे टू डे में। और ऑफ कोर्स ये हमारे दिन का बहुत ही स्पेशल डे है। तो सबसे पहले घर में सारे भगवान को फ्लावर्स और स्वीट्स वगैरह ऑफ़र करके उन्हें प्रणाम करके थैंक्स बोल के फटाफट हम लोग निकल चुके थे। हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं था, क्योंकि हमें था कि लेट हो ही गया है तो अब हम पहले भगवान को विज़िट करेंगे, उसके बाद ही कुछ खाएंगे। और दुबई के ट्रैफिक मोड से फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और सिंडिका की और हमने अपनी मेट्रो के नीचे गाड़ी लगाई है आउटसाइड में। और थोड़ा सा हमें वॉक इन करके जाना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टेंस है मेट्रो से भी नियर बाय। ये दुबई में मंदिर है कृष्ण जी का, और वहाँ पे पहुँचने के लिए थोड़ा सा हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है ऑफ कोर्स, क्योंकि कार पार्किंग का इशू है तो थोड़ा सा हमें चलना ही पड़ेगा। और इतने में हम लोग चलते चलते अपने हस्बैंड के साथ कुछ बिताए हुए अच्छे से मेमोरीज शेयर कर रहे थे। फटाफट से हम लोग पहुंचने ही वाले थे। मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि ये रास्ता तो कोई अलग सा ही लग रहा है, इस बार आप कहाँ से लेके जा रहे हो। तो फाइनली जब मंदिर का ये वाला व्यू दिखता है मैं समझ जाती हूँ आ गए हम लोग। और यहाँ पे टेम्पल्स वगैरह देख के ना तो मेरा तो इतना मन होता है, ओह माय गॉड एक दो टेम्पल लेके चलो, पर काफ़ी दूर है तो ले जा नहीं सकते। तो बस फिर हम लोग फटाफट से, हमें ये था कि मंदिर बंद ना हो जाए, ऑलरेडी लेट हो रहा था बट हम लोग टाइम पे थे। मंदिर के दर्शन करके अंदर की ओर कैमरा बिल्कुल अलाउड नहीं होता। तब भी मैं आपको यहाँ का जो हॉल है प्रेयर हॉल उसका दिखा रही हूँ नीचे का। और काफ़ी अच्छा लगता है जब हम यहाँ विज़िट करते हैं। उसके बाद फटाफट से हम लोग निकले। और अब आप सोच रहे होंगे हम लोग कहाँ निकले। तो हम लोगों ने सबसे पहले मंदिर में जो था भगवान जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद कुछ पंडित जी वगैरह भी थे, उनको भी हमने उनसे भी ब्लेसिंग्स ली। और काफ़ी उन्होंने हमें एक माला वगैरह भी दी, तो काफ़ी अच्छा लगा, थैंकफुल कि हाँ। और खाना खाया हमने, उसके बाद फिर हम लोग मॉल विज़िट करे, क्योंकि काफ़ी लोगों के फ़ोन आ रहे थे तो सबके बात भी करनी थी और हमें वाईफाई चाहिए था। फ्री वाईफाई ऑफ कोर्स मॉल में ही मिलता है Again here तो फ्री वाईफाई मॉल में लेने के बाद हम लोग निकल चुके why? थे। Because we घर are वालों से finally बात करी, finalized सबसे आशीर्वाद कि लिया और मेरा उसके बाद हब्बू मुझे फाइनली क्या हम लोग देगा। जा रहे थे। Let's एक्चुअली मैं जा रही watch. थी अपना गिफ्ट लेने, और गिफ्ट लेने के बाद खुशी इतनी थी कि बता नहीं सकती। फाइनली मेरा गिफ्ट मिल गया और ये गिफ्ट मैं नहीं बताऊंगी गाइस। उसके बाद हम लोग निकले कि अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा JLT। जो हमने थोड़ी सी कार ली थी उस पर ब्लैक फिल्म लग रही थी, तो हमें वो रिमूव करवानी थी। रात के समय इनको ड्राइविंग करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो इन्होंने वहाँ पे बात करी, उन्होंने कहा हम गाड़ी लेके आओ, हम आपको दूसरी गाड़ी चेंज कर देंगे। और ऑफ कोर्स पहुँचने के बाद मेरा तो बस ये था, यहाँ पे ना इतना अच्छा व्यू है तो मेरे को बस ये होता है कि बेटर हो। इवनिंग के टाइम पे तो मज़ा ही आ जाता है। और आपको एक ख़ास बात बताऊँ यहाँ पे क्या है, कि जब भी हम इवनिंग के टाइम पे जाएंगे तो 4 to 6 में एक स्पेशल ऑफ़र चलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पेशल ऑफ़र खाली मुझे ही क्यों मिलते हैं। एक्चुअली मैं यकीन करती हूँ कि जितने कम रेट में कोई चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल रही हो तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, फटाफट से मौका मार के ले लेना चाहिए। तो मेरा वही रिएक्शन होता है और उस चीज़ में कभी पीछे नहीं हटती। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, आप लोगों को भी ट्राई करनी चाहिए। जहाँ सेविंग्स हो सके आपको ज़रूर सेव करना चाहिए। तो ऑफ़ कोर्स बीकानेर वाले पे हमारा 4 to 6 का एक बहुत ही स्पेशल ऑफ़र होता है, जिसमें आपको टी के साथ वो कुछ ना कुछ स्नैक्स में देंगे। तो एक टी के साथ एक समोसा और एक टी के साथ हमने
अपना ढोकला लिया और इन्जॉय किया इवनिंग का मील, क्योंकि ऑफकोर्स काफ़ी टाइम हो गया था, भूख भी लगी रही थी। और ये इवनिंग का मील खाते हुए इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि हर जगह के समोसे के टेस्ट ना आपको ना डिफरेंट ही लगेंगे यहाँ पे। तो मेरे लिए ये बता पाना कि ये समोसा अच्छा है, ये समोसा अच्छा है, मैं हर भी कभी अलग समोसा खाती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। अब आप ये देख ही रहे, हमने दोबारा से कार ली और प्रॉपर तरीके से चेक की जा रही थी। हमें इस कार को प्रॉपरली चेक करना पड़ता है, कहीं स्क्रैच मार्क्स तो नहीं है, कहीं से डैमेज तो नहीं है, अदरवाइज़ बहुत इश्यूज़ हो जाते हैं। फिर हम लोग अपना वहाँ से, हमारा काफ़ी पास में पड़ता है दूसरा मंदिर, और ये मंदिर डेफिनेटली प्लान नहीं था, हिंदू टेम्पल। हम लोग पहुँच चुके थे और भगवान के दर्शन करने के बाद उसके बाद बगल में ही गुरुद्वारा है। तो गुरुद्वारा में जाने का मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही रेयरली मिलता है। अगर आप हिंदू टेम्पल जाओ तो गुरुद्वारा भी ज़रूर विज़िट करें। गुरुद्वारा विज़िट करने के बाद हमने ऑफ कोर्स वहाँ का प्रसाद खाया जो मिलता है, और आप यकीन नहीं मानेंगे, उस प्रसाद में इतनी अमेजिंग डिशेस थी, मेरे तो वाह वाह हो गए, मतलब भगवान ने एक पार्टी सी दे दी वो वाला सिचुएशन था। तो उसके बाद हम लोग एट द एंड हम लोग घर की ओर निकल चुके थे, और काफ़ी ट्रैफिक मिलने के बाद हमने अपने घर पे मिनी सेलिब्रेशन किया, मेमोरीज़ कैप्चर करी, और इस डे को स्पेशल बनाया कि ये 1 साल नहीं 365 डेज़ हैं। और केक कटिंग सेरेमनी करी जो कि इतनी इंटरेस्टिंग थी, मतलब काफ़ी कूल लग रहा था। इट्स जस्ट अ मिनी सेलिब्रेशन, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे लिए सबसे ख़ास स्पेशल डे है, क्योंकि इसमें शायद एज अ गर्ल राइट नाउ आई एम टेलिंग यू बहुत बड़ी चीज़ है। थैंक यू एवरीवन वॉचिंग दिस, एंड प्लीज़ लाइक